श्याम कुमार। आज देख रहे हैं बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। बेलन इंग्लिश को यानी बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। और यह जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह बेलन का पिक्चर है। और इस प्रकार का जो भी पिक्चर होता है उसको हम बेलनाकार कहते हैं। जैसे आप देखे होइएगा कि कोई भवन में कोई खंभा लगा हुआ है, ऐसा गोलाकार बेलनाकार, तो वह भी आकृति बेलनाकार हो गया। कोई तंबू ऐसा बना हुआ रहता है वह भी बेलनाकार ही होता है। तो स्टूडेंट, आज हम आपको बेलन के बारे में बता रहे हैं कि आखिर बेलन में होता क्या क्या चीज है। देखिए, सबसे पहली बात है कि बेलन, यह जो आकृति आप देख रहे हैं इसको हम तल कहते हैं। ये जो नीचे वाला रहता है इसको क्या कहते हैं? तल कहते हैं। और यह जो आप देख रहे हैं इसको शीर्ष कहते हैं। यानी जो ऊपर का भाग होता है उसको शीर्ष कहते हैं और जो निचला भाग होता है उसको तल कहते हैं। और जो शीर्ष होता है और तल होता है तो इसमें यह जो आप देख रहे हैं यह ऊंचाई होता है। इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। इसको यच से सूचित करते हैं, ठीक है। और यह ऊंचाई है। और यह जो आप देख रहे हैं इसको त्रिज्या कहते हैं। इसको हम आर से सूचित करते हैं। और ये जो आप पूरा मुंह देख रहे हैं इसको हम व्यास कहते हैं। इसको डी से सूचित करते हैं, ठीक है। यह ऊंचाई हो गया, यह त्रिज्या हो गया और यह व्यास हो गया। बेलन में इतना चीज होता है। अब इसके तल को भी वृत्ताकार सिरा होता है और शीर्ष भी इसका वृत्ताकार सिरा होता है। और यह जो आप देख रहे हैं यह पार्श्व होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक आयत है, ठीक है। क्या है? एक आयत है और यही आयत अपने एक स्थिर भुजा के चारों ओर घूम जाता है तो यह क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। और एक बेलन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो भाग आप देख रहे हैं वृत्ताकार है और यह भी भाग जो आप देख रहे हैं यह वृत्ताकार है। और यह जो आप देख रहे हैं यह सर्विस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ कहलाता है, पार्श्व कहलाता है। तो स्टूडेंट, हम यहाँ आपको सिर्फ बेलन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस पर क्या क्या समस्या आपसे पूछा जाता है यह सारे चीज की जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि आखिर में बेलन होता क्या है। बेलन होता क्या है? तो आयत अपने कोई स्थिर भुजा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलन। देखिए, कोई आयत अपने स्थिर भुजा के चारों ओर, यह जो आप देख रहे हैं इसको आयत कहते हैं। अगर यह अपने चारों ओर जब यानी इस भुजा के अनुदिश चारों ओर घूम जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? एगो बेलन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह आयत है और यह चौड़ाई हो गया, यह लंबाई हो गया, इसके चारों ओर घूम गया तो देखिए क्या हो गया? बेलन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यह जो आयत की लंबाई है, यह जो आयत की लंबाई है, देखिए हम इसको चारों ओर घुमाते हैं तो यह लंबाई क्या हो जाता है? इसका परिधि हो जाता है। देखिए यह आयत है और इसको जब हम चारों ओर घुमा देते हैं तो यह इसका क्या बन जाता है? परिधि हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आयत है और अपने स्थिर भुजा के चारों ओर घूम जाता है तो बेलन कहलाता है। तो बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन, यह सारे चीज की जानकारी आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है यह बेलन है। क्या है? यह बेलन है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच।
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक ना। और उसके बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए 2 पाई आर एस यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आखिर में क्या हुआ तो देखिए जब हम निकाले हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इसमें क्या किसका क्षेत्रफल, मान लीजिए कि यह बेलन है, क्या है यह बेलन है। हम आपको एक बेलन बना करके दिखाते हैं। देखिए वक्र का मतलब ई जो आप देख रहे हैं यह पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह सब जो आप देख रहे हैं यह बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। और जब ये संपूर्ण का बात होता है तो देखिए यहाँ इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी उसमें ऐड हो जाता है। तो यह एक वृत्ताकार है और वृत्त जो होता है समतल आकृति होता है और बेलन जो होता है जो 3D डायमेंशनल आकृति होती है। तो यह जो क्षेत्रफल है यह जुटता है और यह जुटता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो देखिए यानी यह वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके बाद एगो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एस तो वक्र का होता है। अब 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। उसके बाद बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब स्टूडेंट आपसे समस्या सब पूछा जाएगा, सवाल सब पूछा जाएगा और जब सवाल सब पूछा जाएगा तो यही फॉर्मूला सबका यूज करके आपको सवाल को वहां हल करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट बेलन यह ऊंचाई होता है, यह त्रिज्या होता है और इसका व्यास होता है। लेकिन एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि ध्यान रखिएगा कि कभी कभी सवाल में आपसे क्या करता है कि आयत के लंबाई दे देगा और चौड़ाई दे देगा और कह देगा कि चौड़ाई के अनुदिश घूम रहा है। तो चौड़ाई के अनुदिश घूम रहा है तो इसका मतलब है कि चौड़ाई जो होगा इसका ऊंचाई हो जाएगा और जो लंबाई होगा यह इस वृत्त का क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा, यानी 2 पाई आर हो जाएगा। और जब वृत्त के परिधि हो जाएगा तो आप वहां से त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं और यच भी मालूम आपको रहेगा। और जो भी पूछेगा अगर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, आयतन पूछेगा या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका हम फार्मूला यूज करके हम वहां हल कर सकते हैं। तो या कभी कभी लंबाई के अनुदिश पूछ देगा तो लंबाई के अनुदिश पूछेगा तो क्या होगा चौड़ाई, तो लंबाई अब इसका ऊंचाई हो जाएगा और चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा इस वृत्त का। तो फिर 2 पाई आर बराबर जो लंबाई होगा, देखिए मतलब कहीं कहीं आपको आयत के लंबाई चौड़ाई दे देगा और कह देगा वहां आपको कि यह अपने चौड़ाई के अनुदिश या लंबाई के अनुदिश घूम करके बेलन बनाता है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएगा, या बेलन का आयतन पूछेगा तो या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। तो जो भी समस्या हो उससे अब डरना नहीं है, तुरंत सवाल को हल करके बना लेना है। कहीं कहीं आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा और आपसे वहां त्रिज्या पूछ देगा, नहीं तो ऊंचाई पूछ देगा। लेकिन ऊंचाई या त्रिज्या दिया रहेगा, अगर ऊंचाई पूछेगा तो त्रिज्या आपको सवाल में दे दिया रहेगा, या ऊंचाई पूछेगा तो त्रिज्या, नहीं तो त्रिज्या पूछेगा तो ऊंचाई दिया हुआ रहेगा। तो अगर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो 2 पाई आर एच बराबर क्षेत्रफल जो आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा वहां कर देंगे और वहां से अगर आर दिया हुआ रहेगा तो आर का मान रख करके एच का वैल्यू निकाल देंगे।
अगर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच बराबर उतना कर देंगे। अगर आयतन दिया हुआ रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर उतना कर देंगे। मतलब जो आयतन दिया हुआ रहेगा बराबर में आयतन कर देंगे। तो इस प्रकार से एक समीकरण बन जाता है और जैसे समीकरण को हल करते हैं उस प्रकार से यहाँ भी हम हल कर देंगे। तो स्टूडेंट कोई भी समस्या पूछेगा, कोई भी सवाल पूछेगा तो आप इस फार्मूला सबका यूज करके आप हल कर सकते हैं। तो एक बार और हम बता देते हैं कि यह बेलन का ऊंचाई है, यह त्रिज्या है और यह व्यास है। कहीं कहीं व्यास आपको दे देगा, त्रिज्या नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर व्यास का आधा त्रिज्या कर देंगे। ऊंचाई यह हो गया और बेलन का जो आप देख रहे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, यानी उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। कहीं कहीं आपसे सवाल पूछता है, आपको बताएगा नहीं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, आपको डायरेक्ट सवाल कह देगा। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी पूछेगा कि कोई यानी कोई खंभा बेलनाकार भवन में लगा हुआ है, तो कोई खंभा बेलनाकार भवन में लगा हुआ है और उसको हमको रंगना है। तो रंगना है तो इसका मतलब है कि ये जो सिरा आप देख रहे हैं ये तो छत में सटा हुआ है और ये सिरा धरती में सटा हुआ है। तो हम सिर्फ रंगबो करेंगे तो खाली ये पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ को न रंगेंगे। तो यहाँ हमको समझ जाना है कि सवाल कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। और कहीं कहीं कहेगा कि कोई खिलौना है बेलनाकार और उस पर हमको पन्नी लगाना है अच्छा से, तो पन्नी हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये इस पर भी पन्नी लगाएंगे, इस पर भी लगाएंगे, इस पर भी लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि सवाल कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। और आयतन पूछेगा तो आयतन या धारिता आपको वहां दिया हुआ रहेगा। तो स्टूडेंट आज हम आपको सिर्फ बेलन के बारे में बता रहे हैं और आगे की जानकारी इस पर कैसे कैसे सवाल हम बनाएंगे अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट आज हम आपको सिर्फ बेलन के बारे में बता रहे हैं और इस पर आधारित सवाल सब अगले वीडियो में हम बनाएंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और जो भी परेशानी होगी कमेंट भी कीजिएगा। स्टूडेंट इससे भी बेहतर हम करने के लिए तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद।